हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु की रसोई चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हाथ में तो मेरे आप दो दो केक्स देख रहे हैं, क्योंकि जिस समय केक का ये ऑर्डर आया था उस समय दो ही ऑर्डर थे, लेकिन बाद में 10 से 15 केक के ऑर्डर आए। कुछ को तो मुझे ना करना पड़ा, जो कि मैं कभी नहीं करती, बट उनको भी मैंने कैसे तैसे रात के 11 बजे तक रहकर कंप्लीट किया। सारी डिटेल्स आपको वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पर अभी मैं बनाऊंगी रेड वेलवेट केक, और ये मेरी एक सब्सक्राइबर की तरफ से ऑर्डर आया था, और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसमें चीज फ्रॉस्टिंग मत यूज कीजिएगा, और मुझे हार्ट वाला कोई स्पेशल सा वैलेंटाइन डे वाला केक बनाकर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, थंबनेल की तैयारी कुछ कर रही हूँ। पाइनएप्पल फ्लेवर केक भी बन चुका है, लेयर कट हो गई है, और ये भी बहुत ही गजब का केक बना था। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। और आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, रेड वेलवेट केक को बनाने के लिए आप घर का प्रीमिक्स भी यूज कर सकते हैं। उसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बट क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर था तो मैं यूज कर रही हूँ ये गुडरिच कंपनी का रेड वेलवेट प्रीमिक्स। तो आधा केजी केक का ऑर्डर है। तो यहाँ पर मेजरिंग मशीन के आगे ही देखिए, आपको नाप करके बताती हूँ। आपको अपने बाउल में लगभग 180 ग्राम ये प्रीमिक्स लेना होगा, अगर आपको 1 पाउंड यानी कि आधा केजी का केक बनाना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर लगभग 3/4 टेबल स्पून ऑयल। रेड वेलवेट के प्रीमिक्स में ऑयल कम ही जाता है, और पानी से आप इसका बना लीजिएगा स्मूथ सा बैटर। तो जिन लोगों के रेड वेलवेट प्रीमिक्स जो कि घर का होता है उसमें अच्छा कलर नहीं आ पाता, तो आप मार्केट का ये गुडरिच वाला प्रीमिक्स यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ये ऑनलाइन भी शायद मिलता है, मैं तो इसे एक शॉप से लाती हूँ। तो यहाँ पर चलिए इसको बेकिंग करने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 इंची के बर्तन में इसको बेक करूंगी। तो उसके अंदर मैं ये जो ऑडी के इको बेक बेकिंग सर्कल्स आते हैं ना, वो यूज कर रही हूँ, और ये रीयूज कर रही हूँ। मैं एक बार पहले भी इससे केक बना चुकी हूँ, मैं वॉश करके रख लेती हूँ, और फिर दोबारा भी इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें ऑयल और बटर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितना बैटर था सारा ही हमने इस बैटर को बर्तन में डाल दिया है, और अब इसको हल्का सा टैप कर लेंगे। तो जब ये केक बना रही थी ना फ्रेंड्स, दूसरे वीडियो की भी काम चल रही थी, तो यहाँ पर देखिए पाइनएप्पल फ्लेवर केक भी मेरा रेडी है, मतलब बैटर रेडी है, और रेड वेलवेट का भी रेडी है। तो ओटीजी को मैंने प्रीहीट होने के लिए देखिए रख दिया है 180 डिग्री पर, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मिडिल रैक पर मैं इन दोनों ही बर्तनों को रख दूंगी। और देखिए ओटीजी के अंदर आराम से आप स्टील, एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल में केक बेक कर सकते हैं। और ओटीजी को कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसमें परफेक्टली बेकिंग की जाती है, वो आप मेरे एक दूसरे वीडियो को देखिएगा, जिसमें डिटेल सारे मैंने शेयर किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। और लगभग 30 मिनट में फ्रेंड्स मेरे ये दोनों ही केक्स रेडी हुए, क्योंकि जब दो चीजें होती हैं तो थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि हीट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही केक रेडी हो गए हैं, और अब मैं इस वीडियो में आपको रेड वेलवेट केक को बनाना सिखाऊंगी। तो जैसे ही केक बेक हो गए, हल्का सा हमें ठंडा करना है, और फिर इसको चाकू की मदद से डिमोल्ड कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही आराम से आपका केक बाहर आ जाएगा, और फिर बैक साइड वाले पेपर को आप रिमूव कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ। जब आप 5 इंची के बर्तन में केक बनाएंगे ना, तो केक की हाइट देखिए कितनी अच्छी आएगी, और 6 इंची के में बनाएंगे तो हाइट थोड़ी कम आएगी, क्योंकि उसका जो ऊपर का डायमीटर होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो अगर हाइट वाला केक बनाना है तो 5 इंची के बर्तन में बनाइए, और स्पेस ज्यादा चाहिए आपको डिजाइनिंग में तो 6 इंची के में बनाइए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आज दूर कर दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी टॉप लेयर को रिमूव कर देंगे। और इस केक की क्योंकि हाइट कम है, और अगर मैं इसकी 3 कट करने जाऊंगी तो ये जरूर टूट फूट जाएगी, तो मैं केवल इसकी 2 ही लेयर कट करूंगी, और जितनी भी फिलिंग हमें करनी है ना, वो हम दूसरी लेयर में ही अच्छे से कर लेंगे। तो ये मैंने बीच में से ही इसको कट करके इसकी 2 लेयर्स कट कर ली हैं। चलिए अब इसकी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं क्योंकि फ्रेंड्स एक साथ 2 केक बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ट्रोपोलाइट कंपनी का लगभग 500 ml लेकर के विप करूंगी, क्योंकि मुझे 2 केक्स बनाने हैं आधा आधा केजी के। बट अगर आप एक केक बना रहे हो तो 250 ml क्रीम जो है सफिशियंट है इस केक को बनाने के लिए। तो ये मैंने क्रीम डाल दी है। अब स्टैंड मिक्सर में इसको विप करने के लिए रखेंगे, ये देखिए। और अब हम इसको स्टिफ पिक आने तक विप करेंगे। और फ्रेंड्स, जब आपके पास बल्क में ऑर्डर आ रहे होते हैं ना, तो ये इस तरीके के स्टैंड मिक्सर की जो मशीन्स होती है ना, वो काफी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें आपको ना पकड़ के खड़ा नहीं होना पड़ता। अब क्योंकि आज कस्टमर की डिमांड है कि उसको चीज फ्रॉस्टिंग नहीं चाहिए, तो केक में टेस्ट कैसे आएगा, तो मैंने क्या किया है, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी विपिंग क्रीम डाल करके हल्का सा गर्म किया है। तो ये हमारा व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड का गनाश रेडी हो जाएगा, और इससे लाजवाब टेस्ट आपके केक में आएगा। तो जब भी आपको रेड वेलवेट केक बनाना हो, चीज फ्रॉस्टिंग यूज नहीं करनी हो, या आपके कस्टमर की ऐसी कोई रिक्वेस्ट है, तो आप मेरी इस ट्रिक को ट्राई करके देखिएगा। आप चॉकलेट को ग्रेट भी कर सकते हैं, बट ये वाला गनाश डालेंगे और फिर चॉकलेट को ग्रेट करेंगे ना, तो दुगना इसमें टेस्ट बढ़ जाएगा। अभी दिखाऊंगी मैं कैसे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बोर्ड के ऊपर एक लेयर रख दी है केक की, उसको चीनी और पानी के मिक्सचर से मॉइस्ट कर दिया है, और नॉर्मल जो हमने क्रीम विप्ड वाली तैयार की है उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे।
और यहाँ पर ना मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही क्रीम लगाई है, क्योंकि मैं इसमें गनाश और चॉकलेट सब कुछ इसी लेयर में डालूंगी, क्योंकि हमारे केक की केवल 2 ही लेयर है। तो सारा व्हाइट चॉकलेट का गनाश मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से कर लेंगे स्प्रेड। आप सोच रहे होंगे कि मैम के गनाश का कलर ये पीला पीला क्यों है, तो ये फ्रेंड्स मेरी किसी व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड की गार्निशिंग से बचा हुआ पार्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कलर है, अदरवाइज ये थोड़ा सा ऑफ व्हाइट ही बनता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर ना थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मैंने ग्रेटर से ग्रेट भी कर दिया है, सो दैट एकदम भर भर के उनको टेस्ट अच्छा सा आए, क्योंकि एज सच हम इसमें कोई भी दूसरा क्रश वगैरह यूज नहीं कर सकते। हाँ, चीज फ्रॉस्टिंग होती तो उसका अलग अलग टेस्ट आ जाता, बट यहाँ पर हम वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का बहुत ही लाजवाब सा टेस्टी चीज बनाने का सब्स्टिट्यूट है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम से ही इसकी क्रम कोटिंग करेंगे पहले, और फिर इसके ऊपर करेंगे फाइनल आइसिंग। और आजकल तो फ्रेंड्स मार्केट में रेड वेलवेट का फ्लेवर भी आ गया है, तो आप चाहें तो अपनी क्रीम में उसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि केक के अंदर तो डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही प्रीमिक्स के अंदर फ्लेवर होता है, बट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके मैंने पूरे केक की क्रम कोटिंग कर ली अच्छे से। जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है ना उसको हम रिमूव कर देंगे। और आज ना बोर्ड मेरा टर्न टेबल पर बहुत स्लिपरी हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे ना एक कॉटन का इस तरीके का पतला सा कपड़ा सेट कर दिया, जिससे कि ये मूव ना हो। आप चाहे तो कोई टिश्यू पेपर भी भीगा सा रख सकते हैं। कभी कभी मुझे दिक्कत आती है, कभी नहीं आती, कभी कभी ना बोर्ड के नीचे का पार्ट कुछ ज्यादा ही स्लिपरी होता है, तो ऐसी स्टेज पर आप ये कर सकते हैं। चलिए अब इसकी डेकोरेशन करने के लिए ना हमें रेड कलर की क्रीम बनानी होगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी ही क्रीम ली है जितनी मुझे जरूरत है, और उसमें लगभग 4 से 5 ड्रॉप मैंने रेड जेल कलर के डाले हैं। आप कलर मैजिक, शेफ मास्टर, किसी का भी कलर ले लीजिएगा। पहले 4-5 ड्रॉप डाल करके अच्छे से उसे स्मज कीजिएगा, यानी कि मिक्स कीजिएगा। फिर जब मिक्स हो जाए फिर से आपको फ्रेंड्स 3 से 4 ड्रॉप और डालने होंगे, अगर आप डार्कर शेड चाहते हैं। और ऐसे करने पर अगर आपको लगता है कि आपकी क्रीम थोड़ी पतली हो गई है, तो फ्रिज में उसे 10 मिनट को रख दे। अब यहाँ पर मैंने नूर का R11 छोटा वाला नोजल लिया है, जिससे रोजेट बनते हैं छोटे साइज के। लेकिन फ्रेंड्स इस केक को बनाने में मुझे लगभग 3 बार अपनी डिजाइन बिगाड़नी पड़ी, तब जाके मैं अपने मनपसंद डिजाइन को बना पाई। कैसे, अभी पूरी चीज आपको दिखाऊंगी। बट पहले हम क्या करते हैं, केक के ऊपर ना एक हार्ट शेप बना लेते हैं। तो मैंने टूथपिक ली है और ये हार्ट शेप मैंने बना लिया। अगर आपका केक बड़ा है तो आप बड़ा हार्ट बनाइए, छोटा है तो छोटा बनाइए। बट मैंने अपने केक के साइज के हिसाब से ऐसे बनाया है कि लगभग 1.5 इंच का गैप बॉर्डर पर आ जाए। अब इसके ऊपर हम रेड कलर से डिजाइन बनाएंगे, और उसके ऊपर हमने सिल्वर स्प्रे किया तो वो थोड़ा व्हाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही सिल्वर लशर डस्ट से इसके ऊपर स्प्रे कर लिया है। और जो हमने हार्ट बनाया था ना, केवल उसकी बाउंड्री पर ही आपको ये रोजेट बनाने हैं छोटे साइज के। बट मेरे देखिए आपको लगेगा तो अभी बन गए हैं, बट पूरी डिजाइन मुझे 2 बार बिगाड़नी पड़ी। अभी आप देखिएगा, कुछ मेरी नासमझी, कुछ मेरी बेवकूफी, कुछ मेरी लापरवाही, कुछ भी आप कह सकते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में जब सर पे बहुत सारे केक के ऑर्डर आते हैं ना, तो ये हम गलती से कर बैठते हैं, हालांकि हमें पता होता है इसके रिजल्ट क्या होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बाउंड्री पूरे हार्ट की बनाई, फिर उसके अंदर भी रोजेट बनाते बनाते मैंने ऑलमोस्ट पूरा हार्ट बना लिया। तो जब ये पूरा बन गया तो मैंने अपने घर में किसी से पूछा कि भाई ये शेप कैसी लग रही है, बोली हार्ट तो नहीं लग रही है। तो फिर क्या था, उनको बोला मैंने, नहीं नहीं लग रहा है लग रहा है, और आगे का काम करने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये इनको पता नहीं है, मैंने प्रॉपर बनाया है, चलो आउटलाइन में और एक रोजेट बना देती हूँ, प्रॉपर शेप आ जाएगी। बट यही मैं फिर एक और बेवकूफी कर बैठी। जो रोजेट का पैटर्न था ना, वो इसको करने से पूरा ही बदल गया। ये देखिए अब केक और भी ज्यादा बेकार लगने लग गया, जो पहले लग रहा था उससे और भी ज्यादा गंदा लगने लग गया। ये देखिए शेप आ गई, बट डिजाइन की कोई सिमेट्री नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो साइड में बॉर्डर बनाती हूँ, शायद ही अच्छा लगने लगे। तो मैंने व्हाइट कलर की क्रीम को जो रोज पेटल वाला नोजल होता है ना, उसमें अच्छे से भरा, और धीरे धीरे इस तरीके से पत्तियां बनानी स्टार्ट कर दी। और ऐसा ही एक डिजाइन मैंने पहले भी शेयर किया है, उसके अंदर मैंने रेड वेलवेट केक का ना चूरा डाला था। बट मैंने सोचा आज कुछ अलग करती हूँ, वैलेंटाइंस डे है, तो बस उसी की उधेड़ बुन में लग करके ये रोजेट बनाए। बट रोजेट ने पूरा केक का डिजाइन का लुक ही खराब कर दिया। बट मैं इसे अपने कस्टमर को ऐसे नहीं दूंगी, इसे और भी बढ़िया करके दूंगी, बताऊंगी अभी सब कुछ, धीरे धीरे देखिए, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये एक लाइन बना दी। अब मुझे लगा भाई दूसरी लाइन कैसे बनाऊं, बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तब मैंने सोचा भैया ये डिजाइन अब बिगाड़नी पड़ेगी ही, क्योंकि बहुत अपने मन को बुद्धू बना लिया कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, बट जो नहीं लग रहा वो नहीं लग रहा, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। तो स्पून से सारी डिजाइन ये देखिए मैंने पूरी खराब करी, मतलब मुझे इसको प्लेन करना था, तो सारी रेड क्रीम मैंने निकाल दी। और मुझे पेटल्स का ना लगभग 2 राउंड कंप्लीट करना था, उन रोजेट की वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए क्रीम निकल गई है, अब 2 राउंड जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, और प्रॉपर फिर दोबारा से रोजेट बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बहुत ही ध्यान से काम कर रही थी, क्योंकि अब अगर बिगड़ गया तो टाइम बहुत लग जाएगा। अभी केक के ऑर्डर और भी पड़े हैं, तो वो भी मैनेज करने थे। तो धीरे धीरे करके कैसे तैसे मैंने ये पूरा
जो है सर्कल कंप्लीट किया। अगर आपका केक बड़ा है ना तो ये 3 सर्कल भी आ जाएंगे, मेरे भी ऑलमोस्ट 3 आएंगे। तो धीरे धीरे आपको ये काम करना है। और देखिए पेशेंस का नतीजा है कि चलो पेटल्स जो ये बनाई है वो अच्छे से बन गई हैं और बढ़िया दिख भी रहा है। तो जब ये डिजाइन बन गया ना फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मुझे लगा रोजेट मुझसे बनेंगे ही नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, शेप नहीं आ पाएगी। तो मैंने रेड कलर की क्रीम को ना स्टार नोजल में भर दिया और सोचा कुछ अलग डिजाइन ट्राई करती हूँ, क्योंकि ऐसे वाले रोजेट में पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर बस उसी में बेवकूफी में मैंने ये स्टार नोजल लिया और इस तरीके से डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ लग गया था पता कि ये वैलेंटाइंस डे के हिसाब से मैच नहीं होगा, क्योंकि उसमें रोज होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। बट मन में ये लग रहा था कि रोज मेरे से अच्छे बन ही नहीं रहे हैं और टाइम जाता जा रहा है, तो चलो स्टार नोजल से काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से पूरा ये हार्ट मैंने इससे भर दिया। और जब हम डिजाइन बना रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, वहीं पता लग जाता है कि ये अच्छा लगने वाला है या नहीं, बट पूरा करना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फाइनल लुक कुछ और निकल के आती है। तो बस इसी चक्कर में पूरा इस डिजाइन को मैंने पहले कंप्लीट किया और फिर जब ध्यान से देखा तो ये मुझे ही मजा नहीं आ रहा था, तो मैं अपने कस्टमर को कैसे देती। तो फिर से स्पून लिया और सारी क्रीम फिर निकाली। मतलब दूसरी बार भी डिजाइन नहीं बनी। और फ्रेंड्स एक बात बता दूं, जब भी हम ये सब काम करते हैं ना, क्रीम लगाते हैं बिगाड़ते हैं, उसमें हमारी वेस्टेज काफी होती है। बट कोई बात नहीं, अगर डिजाइन अच्छी नहीं बनती तो हमें ये करना चाहिए। फिर से मैंने फ्रेंड्स वही नोजल लिया और रोजेट बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं बनाना चाहती थी बट बन नहीं रहा था पहले। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी की लाइन के ऊपर फिर से रोजेट बनाती जा रही हूँ। और इस बार ना मैंने जो हार्ट का जो कट है ऊपर वी शेप में, वो अच्छे से व्हाइट पेटल से भरा है, सो दैट मुझे एक अच्छी सी शेप मिल जाए। और बहुत ही ध्यान से फिर से मैंने धीरे धीरे रोजेट बनाना स्टार्ट किया। और इस बार लग रहा था कि केक मेरा अच्छा लग जाएगा, कहीं भी मैंने गड़बड़ नहीं की है और शेप भी अच्छे से आ गई है। तो बस इसको कंटिन्यू करती हूँ और धीरे धीरे सेंटर तक आकर के मैंने ये सारे रोजेट देखिए बना लिए। और अब शेप कुछ अच्छी लग रही थी, थोड़ी बहुत जो कमी लग रही थी उसको मैंने सोचा पर्ल वाले बॉर्डर से मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो फिर से मैंने जो बची हुई रेड क्रीम थी उसको पाइपिंग बैग में डाला और छोटा ही छेद कट किया, क्योंकि बहुत मोटा पर्ल यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। बस धीरे धीरे इसकी बाउंड्री पर मैंने ये बॉर्डर बनाया, जिससे कि मेरा हार्ट जो था वो और भी सुंदर लगने लगा। और मेरे कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि व्हाइट और रेड का केक बनाइएगा और उसमें हार्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि उनको अपने हस्बैंड को एज अ गिफ्ट उन्हें देना है। तो इस तरीके से देखिए धीरे धीरे बॉर्डर बना रही हूँ। और यहाँ पर ये काम करते वक्त ना फ्रेंड्स हम एक गलती करते हैं, जो पाइपिंग बैग का पीछे का पार्ट होता है ना पॉलिथीन, वो हमारा गलती से ना केक पर टच हो जाता है। तो मेरा होते होते बचा है, इसलिए आपको सतर्क कर रही हूँ कि ध्यान रखिएगा। और फिर मुझे नीचे बनाना था एक पर्ल वाला ही बॉर्डर, क्योंकि ऊपर हमने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा क्रीम लगा दी है, तो यहाँ स्टार नोजल का बॉर्डर बनाएंगे तो वो कुछ जमेगा नहीं। तो धीरे धीरे पर्ल वाला बॉर्डर देखिए मैं बना रही हूँ। सारे पर्ल एक जैसे बने, उसके लिए आप प्रेशर एक जैसा दीजिएगा, एक जैसा ही हाथ चलाइएगा, तभी ये सुंदर लगेगा और भी ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। यहाँ पर आप रेड साटिन का जो रिबन आता है वो भी लगा सकते हैं, बट मुझे बॉर्डर बनाना था क्रीम का ही, तो मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। ये देखिए और धीरे धीरे करते हुए ये पूरा बॉर्डर हो गया कंप्लीट। अब फ्रेंड्स बीच में मैंने थोड़े से गोल्डन पर्ल्स डाल दिए, दो डिफरेंट साइज के मेरे पास थे तो वो मैंने डाल दिए, क्योंकि इससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और रेड के ऊपर तो गोल्डन वैसे ही खिल के आता है, तो धीरे धीरे मैंने वो भी डाल दिए। अब मुझे ना इसके ऊपर फ्रेंड्स कुछ रेड कलर का ग्लिटर स्प्रे भी करना था, सो दैट ये रोजेट जो हमने बनाए हैं ना ये चमके। बट यहाँ पर ना एक गड़बड़ हो जाती है, जब भी हम स्प्रे करते हैं ना तो हल्का फुल्का अगर स्प्रे व्हाइट पार्ट पे चला जाए तो वो हल्का पिंकिश हो जाता है। तो मैंने क्या किया, एकदम बिल्कुल रोजेट के पास ले जाकर के ही थोड़ा थोड़ा उसमें से डस्ट कर दिया कि ये यहीं गिरे, कहीं भी मेरी पेटल्स के आसपास ना गिरे, जिससे कि मेरी डिजाइन जो है वो व्हाइट एंड रेड की परफेक्ट बनी रहे। और यहाँ पर आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा ग्लिटर का शाइन आ रहा है, पता नहीं कैमरे में क्यों नहीं आ रहा। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा बिना किसी चीज फ्रॉस्टिंग के ही रेड वेलवेट केक 1 पाउंड का यानी कि आधा केजी का बन करके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर केक लग रहा है। और इसे मैंने फ्रेंड्स लगभग 2 घंटे में बना लिया था, बट डिजाइन बिगाड़ना फिर बनाना बिगाड़ना फिर बनाने में मेरे 3 घंटे इसी केक में लगे। और मुझे उस दिन लगभग 5 से 6 केक के ऑर्डर्स थे, तो जो मैं आगे आपको वीडियो में धीरे धीरे दिखाती रहूंगी। और देखिए ये वाली डिजाइन तो आप वैलेंटाइन केक पर तो बना ही सकते हैं, साथ ही एनिवर्सरी पर भी बना सकते हैं। बहुत ही क्यूट है, सिंपल सी है, झटपट बन भी जाती है। जो मैंने फाइनल वाली ट्रिक इस पर अप्लाई की थी, आप वैसे ही बनाइएगा तो आपका एक बार में रिजल्ट आ जाएगा। और जब मेरा केक बन गया तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने बॉक्स में इसे पैक किया। बहुत ही सुंदर और क्यूट केक लग रहा था। इस तरीके से मैंने इसे पैक किया। और फ्रेंड्स मैंने अपने जिनका ये केक था उनको बोला भी था कि आप अपने रिव्यू को शेयर कीजिएगा, फोटो दीजिएगा। तो जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तब तक अगर आ गई तो मैं जरूर इंक्लूड कर दूंगी, अदरवाइज दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखिए 3 ऑर्डर के केक तो रेडी है, और ये दूर जाने थे तो बड़ा सा कार्टून लेकर के इनमें तीनों को सेट करके मैंने दूर भेजा था। धीरे धीरे सब आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। और इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये बड़ा ऑर्डर कंप्लीट हुआ, और शाम को फिर से 3 ऑर्डर और आए थे, तो वो भी मैंने बनाए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी।
बट आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस केक के आप आराम से 500 से 600 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।